बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। बहुत सारी उम्मीदों के बावजूद भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सज़ा मुअत्तली और रिहाई का फैसला आज भी नहीं हो सका और तकरीबन 3.5 घंटे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी रहने वाली समाअत अब से कुछ देर पहले मुलतवी हुई है। आज दो बड़ी अदालतों में ये केस था, बैक वक्त समाअत हो रही थी, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान को आज रिलीफ क्यों नहीं मिल सका? दिस इज़ द क्वेश्चन। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के क्या रिमार्क्स थे अलग अलग समातों में, वो सारा कुछ तफसील से आपको बताऊंगा। हालांकि एक मौका ऐसा था जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब खुद ये कह रहे थे कि ये शॉर्ट सज़ा है और ये सज़ा फौरी तौर पर मुअत्तल हो सकती है। इसके बावजूद समाअत कल तक के लिए मुलतवी होगी और यूं एक दिन का मज़ीद इंतज़ार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में हुई 8 मिनट की मुख्तसर सी कार्रवाई का अहवाल दूसरे हिस्से में बताऊंगा, लेकिन पहले ज़रा सा जिक्र करते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की अदालत में जो कुछ हुआ। जैसे ही आज समाअत शुरू हुई तकरीबन 12:30 बजे 1 बजे के करीब, तो चीफ जस्टिस के कमरा अदालत में वकला का रश था। इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे वो भी, या जो नुमाइंदे थे वो भी बैग भर कर लेके आए थे रिकॉर्ड के हवाले से, क्योंकि पिछली समाअत पर उन्होंने कहा था कि हमारे पास मुसद्दका रिकॉर्ड नहीं है, तो इस बार पूरा बैग भर के वो रिकॉर्ड की तफसीलात लेके आए। जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिला है। गालिबन उन्होंने कल जो समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में उसका इशारा दिया और कहा कि उसको भी देख रहे हैं। फिर समाअत के मौके पर जो पीटीआई के वकला थे, लतीफ़ खोसा, बाबर अवान, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर और दूसरे लोग, ये कमरा अदालत में मौजूद थे। लेकिन आज एक सेटबैक हुआ पीटीआई को, वो ये कि ख्वाजा हारिस नहीं थे। ये जो समाअत मुलतवी हुई है इसका ख्वाजा हारिस के ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये आपको बता रहा हूँ कि ख्वाजा हारिस जो है वो आज पता चला कि अचानक वो पीटीआई के और इमरान खान के केसेस से अलग हो गए हैं। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ज़राए से ये बताया कि ख्वाजा हारिस अब इमरान खान के केस में नुमाइंदगी नहीं करेंगे। यही वो वकील हैं जो शुरू से लेके अब तक उनका तोशाखाना केस जो है वो लड़ते आए हैं। तो अब उनकी जगह जो पूरा केस है वो टेक ओवर करेंगे लतीफ़ खोसा साहब। ये सुबह सुबह खबर आई। तो लतीफ़ खोसा ने जब आज दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने बहुत सारे तकनीकी पॉइंट्स के हवाले से बताया। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, वो सारे ऑलरेडी आपको पता है, अभी व्लॉग लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट बात करते हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है वो गलत है और ये बरकरार नहीं रह सकता। फ़िलहाल आप सज़ा मुअत्तल करके इमरान खान की फौरी रिहाई का हुक्म दें। जो सज़ा कलअदम करानी है उसके लिए हम दोबारा दलाइल देने आपके सामने पेश हो जाएंगे, लेकिन अभी सज़ा मुअत्तल कर दें। कुछ लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, सज़ा मुअत्तली और सज़ा कलअदम होने दोनों में फ़र्क है। मुअत्तल का मतलब है कि फौरी तौर पर सस्पेंड है, इसमें मज़ीद कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन अगर कलअदम हो जाए तो उसका मतलब है कि ये केस ही फारिग हो गया, अब इसमें मज़ीद कुछ नहीं हो सकता। लतीफ़ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि इस केस में जल्दबाजी में जो गलतियाँ की गई हैं, यानी हुमायूं दिलावर साहब की अदालत ने जो भी जल्दबाजी की उन पर गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल मैं उसकी तफसील में भी नहीं जाऊँगा। आपके मातहत अदालत के जज ने आप ही के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए आप उनकी दी हुई सज़ा को मुअत्तल करके हमारे जो क्लाइंट हैं इमरान खान उनको रिलीफ दें। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इमरान खान को सिर्फ 3 साल की सज़ा सुनाई गई है, जो शॉर्ट सज़ा है और फौरी तौर पर काबिल ज़मानत है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फ़ैसले मौजूद हैं, कहें तो एक एक करके मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बाद में उन्होंने कुछ फ़ैसले वहाँ पर पढ़ के सुनाए भी। उन्होंने कहा कि एक तो वैसे ही ये 3 साल की सज़ा है, फिर 14 अगस्त के मौके पर सदर आरिफ अलवी ने कैदियों की सज़ा में 180 दिनों की कमी का ऐलान किया था, तो उस हिसाब से 6 महीने की सज़ा तो वैसे ही इमरान खान की ख़त्म हो गई, तो अब सिर्फ 2.5 साल की सज़ा बचती है। तो इसलिए अब आप मेहरबानी करें और हमारे क्लाइंट की जो सज़ा है उसे मुअत्तल करके उसकी रिहाई के अहकामात दें। ये कहते हुए लतीफ़ खोसा ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। उनकी बाकी टीम वहीं पे मौजूद थी, जिसमें बैरिस्टर गोहर और अली ज़फ़र और बाकी सारे जो सलमान अकरम राजा जैसे वकील हैं वो सारे वहाँ पे मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि अब मुझे सुप्रीम कोर्ट रवाना होना है, क्योंकि टाइम हो गया था 2 बजे का। सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे समाअत भी होनी थी इसी केस के हवाले से, जो फॉलो अप समाअत थी। तो लतीफ़ खोसा साहब वहाँ से निकल गए। जब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे, समाअत शुरू हुई, तो ऐन उन्हीं लम्हात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत जारी थी, यानी दोनों अदालतों में पैरेलल एक ही वक्त में समाअत हो रही थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी केस की समाअत चल रही है, बेहतर होगा कि हम
उसके फ़ैसले का इंतज़ार करें और अदालत इस मामले का हल निकाल रही है। और यही हमारे निज़ाम की खूबसूरती है, हम इंतज़ार कर लेते हैं, हाई कोर्ट का फ़ैसला आने दें, फिर समाअत को हम जारी रखेंगे। और फिर चीफ जस्टिस ने कुछ दिल की बातें की। उन्होंने कहा कि लोग मीडिया के ऊपर आके बातें करते हैं, जजेस के ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन अदलिया इंसाफ फराहम करने के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। गालिबन उनका इशारा गुज़िश्ता दिनों हुई तनकीद पर था। मरियम नवाज़ ने, नवाज शरीफ ने जिस तरह से तनकीद की है उमर अता बंदियाल पर, वो सब ने देखा, टेलीविजन पर हेडलाइंस में चला। लेकिन उससे सिर्फ एक दिन पहले ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने ही मरियम नवाज़ को रिलीफ दिया और उनकी जो ज़मानत मनसूखी की नैब की दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद किया। फिर नवाज शरीफ के खिलाफ जो सबसे अहम केस था पनामा GIT का वॉल्यूम 10 ओपन करने की जो दरख्वास्त थी, इसी चीफ जस्टिस ने उसे भी मुस्तरद किया। ये नवाज शरीफ के लिए बड़ा रिलीफ था। आप इमेजिन करें कि अगर वॉल्यूम 10 इस वक्त पब्लिक हो जाता तो पता नहीं और क्या क्या कुछ सामने आता और कितने टॉक शोज़ होते और कितना सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा होता। और ऐसा ही रिलीफ उन्होंने आज राना सनाउल्लाह को भी दिया जब उनकी ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तब ये जज साहब बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही इमरान खान का केस टेकअप हुआ और उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन देना शुरू की, फैसला नहीं किया, सिर्फ ऑब्जर्वेशन दी है। फैसला तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है और वो कह रहे हैं बार बार कि हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही फैसला करे। सिर्फ ऑब्जर्वेशन देने पर ही जज साहब बुरे हो गए और उसके ऊपर ट्वीट्स भी आने लग गई, बयानात भी आने लगे, कुछ लंदन से आए, कुछ पाकिस्तान से आए। खैर, समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा कि यहाँ पर कमरा अदालत में कोई अटॉर्नी जनरल ऑफिस से मौजूद है। हम चेयरमैन PTI इमरान खान को जेल में दी गई सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट मंगवाना चाहते हैं। तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि मेरी कल ही उनसे मुलाकात हुई है, मैं अदालत को तफसीलात बता सकता हूं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ना बताएं, हम सरकारी तौर पर रिपोर्ट तलब करेंगे। और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल केस की समाअत हम मुलतवी कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं, तो दोबारा इस केस को फिर से सुनेंगे। अब वापस आ जाइए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ, जहां PTI के वकला मौजूद थे, वो दलाइल दे रहे थे, साथ इलेक्शन कमीशन के वकला भी थे। तो वहां पर दलाइल का सिलसिला जारी था, सामने चीफ जस्टिस बैठे हुए थे और इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे परवेज़ अमजद, वो इमरान खान के टैक्स रिटर्न को गलत साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो इस मौके पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये अदालत इस वक्त सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कर रही है, हम बहुत ज़्यादा गहराई में मैरिट्स पर नहीं जाएंगे। और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि जब ये चीज़ साबित है कि मुलज़म को हक़ के दिफा दिया ही नहीं गया तो फिर सवालात तो उठेंगे। तो वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI के गवाहों को गैर मुतलका करार दिया था, इसलिए नहीं उनको सुना गया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि गोशवारे तो अपने टैक्स कंसल्टेंट की मुशावरत से ही जमा कराए जाते हैं ना। मुझे अगर कोई कहे कि अपने रिटर्न्स फाइल करने हैं तो मैं खुद तो ये काम नहीं कर सकता, ये टेक्निकल काम है, मैं नहीं करूँगा। तो इसलिए लोगों को सुना जाना चाहिए था जो मुतलका टैक्स कंसल्टेंट थे। एक मौके पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद भी ये तस्लीम किया कि ये मुख्तसर सज़ा है और फौरी तौर पर मुअत्तल हो जाती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने ताख़ीरी हरबे अपनाते हुए अदालत से कहा कि सज़ा के ख़िलाफ़ अपील पर फैसले से पहले रियासत को नोटिस जारी करना बड़ा ज़रूरी है। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये मुख्तसर सज़ा है, आपको पहले भी बता रहे हैं, और ये बग़ैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। तो वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं सज़ा मुअत्तली के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मेरी दरख्वास्त है या इस्तदा है कि मज़ीद दलाइल सुनने से पहले या फ़ैसला करने से पहले इस बुनियादी नुक्ते पर फ़ैसला कर लें कि रियासत को नोटिस जारी करना है या नहीं करना। और फिर उन्होंने कहा कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि मुख्तसर सज़ा हर केस में ही मुअत्तल होगी। अगर 3 साल की सज़ा है और उसमें 6 महीने तक अपील पर फैसला ना हो तो फिर उस सूरत में सज़ा मुअत्तल की जा सकती है। तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताएं कि अभी आपको ओवरऑल ये कंक्लूड करने में या जितने भी आपकी दलाइल हैं बाकी हैं, इसको और कितना वक्त लगेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे और लगेंगे। ये शाम के 4 साढ़े 4 बजे की बात है, मतलब ऑलरेडी 3 घंटे साढ़े 3 घंटे तक समाअत हो चुकी थी और अब वो फर्दर कह रहे थे कि मुझे 3 साढ़े 3 घंटे या 2 घंटे और लगेंगे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि समाअत कल तक मुलतवी कर देते हैं। वैसे कल हमारा डिवीज़न बेंच बैठता नहीं है जुम्मे के रोज़, लेकिन हम फिर भी कल इस केस की समाअत कर लेंगे और इस तरह तोशाखाना केस सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट भी इंतज़ार कर रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फ़ैसला सुनाए तो हम इसको टेक ओवर करें या इसका फॉलो अप लें। लेकिन जब उन्हें ये खबर मिली कि अभी ये समाअत लंबी चल रही है और इलेक्शन कमीशन के वकील के भी दलाइल ही मुकम्मल नहीं हो रहे और वो गालिबन 2-3 और घंटे तक जाएगी, तो समाअत भी मुलतवी हो गई है। तो फिर वहाँ पर भी अब ये फ़ैसला हुआ कि अब जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, यानी जुम्मे को तो हाई कोर्ट में समाअत होनी है, तो
फिर हफ्ता इतवार सुप्रीम कोर्ट बंद होगी, तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसा करते हैं, इसको हम वर्किंग डे में सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के अदालती अमले के मुताबिक तोशाखाना केस में अब जो मज़ीद समाअत है वो आज नहीं होगी और मज़ीद समाअत आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है या होगी। तो ये ओवरऑल आज की पूरी सिचुएशन रही। पीटीआई के वकला बहुत होपफुल थे कि जनाब आज के दिन फैसला हो जाएगा, आवाम बड़ी होपफुल थी कि सुप्रीम कोर्ट भी बैठी है, हाई कोर्ट भी बैठी है, आज तो हर सूरत फ़ैसला होना ही होना है। लेकिन बहरहाल ये एक अदालती प्रोसीजर है कि आप मुखालिफ वकील को जब तक सुन नहीं लेते, उनके दलाइल मुकम्मल नहीं हो जाते, जैसे आज पीटीआई के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए तो बारी आई इलेक्शन कमीशन के वकील की, तो अगर उनके दलाइल मुकम्मल होंगे तो कोई फ़ैसला होगा। तो गालबन कल इम्कान है कि फ़ैसला हो जाएगा। वैसे भी कल जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे के जो फ़ैसले हैं वो बड़े भारी पड़ते हैं, कभी किसी पर कभी किसी पर। तो लेट्स सी कल क्या फ़ैसला आता है। दूसरी तरफ इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से इस केस में ना सही लेकिन एक और केस में एक बड़ा रिलीफ आज के दिन मिल गया है। कोयटा में जो वकील कत्ल केस है उसमें चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और उसमें तौसीक कर दी गई है। आज जब इस केस की समाअत हुई तो जो मुदई वकील हैं इस मुकदमे के, अमानुल्लाह कनरानी उनका नाम है, उनके बेटे की कुछ बीमारी का मसला था, इसलिए वो आज अदालत पेश ही नहीं हुए। तो वकील की अदम मौजूदगी पर समाअत की आज कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर जो समाअत है वो मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने का हुक्म दिया है और साथ ही उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि जो इमरान खान को इस केस में गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म था वो बरकरार रहेगा जब तक अदालत का कोई दूसरा फैसला नहीं आ जाता। तो ये आज की ओवरऑल प्रोसीडिंग है। बहुत सारी और भी हैपनिंग्स हो रही हैं इलेक्शन कमीशन में, ऐवान सदर में खतूत लिखे जा रहे हैं, पीटीआई की एक नई मुहिम भी शुरू हो रही है। उस हवाले से सारी तफसील मैं नेक्स्ट व्लॉग में शामिल करूँगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।